सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये रुपया गिरना बंद हो जाएगा, रुपया डॉलर की बराबरी करेगा, देश में दूध की नदियां बहेंगी, अमेरिका वाले लोग भारतीय वीजा के लिए लाइनों में लगेंगे, पेट्रोल 40 रुपया लीटर बिकेगा, डीजल 35 रुपया लीटर बिकेगा, गैस की तो पाइप लाइनें घर घर बिछा देंगे, चप्पल पहनने वाला मजदूर हवाई यात्रा करेगा। यहाँ तो गरीब की आपने चप्पल ही उतार डाली, गरीब नंगे पांव घूम रहा है और जो जूता पहन के घूमता था वो चप्पल पहन के घूम रहा है, जो कोट पहन के घूमता था वो शर्ट पर आ गया है, जो शर्ट पहन के घूमता था वो फटा गंजी पहन रहा है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब कहते हैं पकौड़ा तलने को रोजगार कहें। भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूँ। भाइयों बहनों, मैं चाय बेचता था। भाइयों बहनों, मेरी माँ घर के बर्तन मांजती थी। भाइयों बहनों, मैंने 35 साल भीख मांगकर खाई। मैं काशी का बेटा हूँ, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा कहती है, हे मोदी तुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। यह सुनकर माँ गंगा को आसरा आया है, अब मेरा निर्मल होने का वक्त आया है। मोदी मेरा बेटा मुझे प्रदूषण मुक्त करने आया है, लेकिन अफसोस इन 11 सालों में इस धूर्त बहरूपीय नालायक बेटे से मैंने भी धोखा खाया है। यह सोचकर कांप उठती हूं मैं, यह सोचकर रो उठती हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये रुपया गिरना बंद हो जाएगा, रुपया डॉलर की बराबरी करेगा, देश में दूध की नदियां बहेंगी, अमेरिका वाले लोग भारतीय वीजा के लिए लाइनों में लगेंगे, पेट्रोल 40 रुपया लीटर बिकेगा, डीजल 35 रुपया लीटर बिकेगा, गैस की तो पाइप लाइनें घर घर बिछा देंगे, विदेशों से काला धन लेकर आएंगे और आम जनता को 15-15 लाख रुपए देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे इंडिया में और अन्य रेल भी चलाएंगे। यह कहते कहते वंदे मातरम का भौकाल ऐसा दिखाए कि प्राइवेट रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। चप्पल पहनने वाला मजदूर हवाई यात्रा करेगा। यहाँ तो गरीब की आपने चप्पल ही उतार डाली, गरीब नंगे पांव घूम रहा है और जो जूता पहन के घूमता था वो चप्पल पहन के घूम रहा है, जो कोट पहन के घूमता था वो शर्ट पर आ गया है, जो शर्ट पहन के घूमता था वो फटा गंजी पहन रहा है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब कहते हैं पकौड़ा तलने को रोजगार कहेंगे। देश की सीमाओं की रक्षा बड़ी मुस्तैदी से होगी, कोई घुसपैठ नहीं होने देंगे। वहीं सदन में इनका हत्यारा गृह मंत्री कहता है घुसपैठ हम नहीं रोक पाएंगे। वाह मोदी जी वाह, आपको और आपके खसमखा शाह को सोशल मीडिया पर और विपक्षी दलों द्वारा जो रंगा बिल्ला की उपाधि दी गई है वो एकदम बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रही है। नए एम्स पीजीआई हॉस्पिटल बनवाएंगे। अरे क्या हॉस्पिटल बनवाएंगे, जो हॉस्पिटल है उसमें तो बेड की क्षमता बढ़ा नहीं पाए। गाय गोबर से फुर्सत हो तब ना आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम बनवाएंगे। स्टेडियम तो बन रहे हैं क्योंकि आईपीएल का माल वाला खेल है वहां पर, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को तो बर्बाद कर दिया, एजुकेशन को सत्यानाश कर दिया, जेएनयू का कबला कर दिया। वहां वाराणसी के सांसद हैं, लगातार चुने जा रहे हैं। क्या आपने बेचू जैसा एक संस्थान बनाने की कोशिश में कोई काम किया मोदी जी? शर्म नहीं लगता आपको? शीशे में कैसे देखते हैं? आपके लिए ऊपर तो एक कहावत है, मोदी जी लाख करें बेहाई लेकिन नजर ना लजाई। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। आपने तो गजब गजब रिकॉर्ड काम किया है। आप आजाद भारत के सबसे निकम्मे और निकृष्ट प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। इन्होंने एक और नारा दिया, सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे ले जाएंगे। अब भ्रष्टाचारियों को
बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। स्मार्ट सिटी के तो भौकाल भौकाल है। स्मार्ट सिटी में गंदगी का अंबार है। लखनऊ को देख लीजिए, वाराणसी में देख लीजिए, हमारे यहाँ तो लगातार इस पर कवरेज भी हो रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनेंगे। अरे रोड क्या बनेंगे भैया, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क समझे में नहीं आता है। पुल बनने से पहले पुल गिर जा रहा है, उद्घाटन होने से पहले सड़कें टूट जा रही हैं। वाह मोदी जी वाह, आप जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं उसके बाद देश को यह पता चल गया कि हमने नेता नहीं अभिनेता चुना है। आइए इस नौटंकीबाज पीएम के कुछ स्लोगन जो लगातार ये गला फाड़ फाड़ के मीडिया में चिल्लाए हैं, उनको जरा सुनिए। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूं। भाइयों बहनों, मैं चाय बेचता था। भाइयों बहनों, मेरी माँ घर के बर्तन मांजती थी। भाइयों बहनों, मैंने 35 साल भीख मांगकर खाया। भाइयों बहनों, मैंने एंटायर पॉलिटिक्स साइंस से एमए किया है। मेरा आधा जीवन आदिवासियों में बीता है। भाइयों बहनों, मैं साइकिल से हरियाणा जाता था। भाइयों बहनों, मैं स्कूटर से पंजाब जाता था। मित्रों, मैं अब्दुल के घर बिरयानी खाता था। भाइयों बहनों, मैंने बांग्लादेश की आजादी लड़ी, जेल गई। अरे मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे। अरे जब भी मुंह खोलबा झूठो बोलबा बाऊ। अरे द्वार मुंह हो के झूठ के छापे खाना बाऊ। शर्म ना लगत तो के लजैबा ना, एकदम ना लजैबा तू, क्योंकि बिहाई थेतरादी तो संघियन के जिन में हो, तहु तो संघे से ना आलूगा बाऊ। बंगाल चुनाव हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बना लिया। अरे बड़का बड़का सफेद दाढ़ी बनाने से रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे आप, क्योंकि आप नेता नहीं अभिनेता हैं, तो एक्टिंग तो करेंगे ही और देश ताली बजाएगा। बजाइए, हम भी बजाएंगे ताली। पंजाब चुनाव हुआ तो पगड़ी बांध ली। बिहार चुनाव हुआ तो मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। बहरे नौटंकी, वाह मोदी जी वाह। अब बिहार में क्या कहे, छुरा कट्टा रिवाल्वर, धन्य है प्रभु। आपने तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर भाषा का वो बलात्कार किया है कि भाषा भी अपने आप को सोच रही होगी ये कैसा पीएम हम लोगों ने चुन लिया है। अलग अलग तरह के वेशभूषा पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री हैं। माथे पर राक्षसों की तरह सिंह लगा लेते हैं। कभी गुफाओं में आंख मीच कर तपस्या का स्वांग रचते हैं। कभी खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं, कभी खुद को भगवान बताते हैं। यह अलग बात है, यह शैतान है। कभी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। हर तीसरे दिन बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। यही है 56 इंच का पसीना, ये रोने के लिए आपको पीएम बनाया गया है मोदी जी। रोवाना कहीं के बक मर दवा यहाँ से मरला की मरतबा काशी के नाम बोल देला। उससे चाहता हमारे घटवा के लोग नाटक कर लिए हो। मोदी जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। आपको मन की बात करने के लिए बनाया गया है मोदी जी पीएम। आपको मन की बात सुनने के लिए बनाया गया है। यू आर द पब्लिक सर्वेंट। मोदी जी आप प्रधानमंत्री भले हैं, लेकिन आप जनता के नौकर हैं। आपको जनता की बात सुनने के लिए बनाया गया है, न कि मन की बात करने के लिए। मन की बात को अब मोदी जी की फलैती कहना ज्यादा सही होगा। उसके बाद एक और नाटक सुन लीजिए, परीक्षा पर चर्चा। खूब गहरी सांस लीजिए। कलेक्टर बना दोगे, पढ़े लिखे तो है नहीं आप। वो व्यक्ति परीक्षा पर चर्चा करता है जिसकी डिग्री खुद ही संदिग्ध है, लेकिन मोदी जी हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जो उनको सनक भाई आएगा वो करेंगे। इसी को तानाशाही कहते हैं। चीन पर आंखें लाल होने की बात मनमोहन सिंह को करते थे, अब चीन पर आंख झुका लेते हैं। आंख लाल पीली नीली कर लेते हैं। कभी ढोल खड़ताल बजाते हैं, कभी जाके नगाड़ा बजाते हैं। मैं काशी का बेटा हूं, मैं माँ गंगा का बेटा हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा कहती हैं, हे मोदी,
तुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, यह सुनकर माँ गंगा को आसरा आया है कि अब मेरा निर्मल होने का वक्त आया है। मोदी मेरा बेटा मुझे प्रदूषण मुक्त करने आया है, लेकिन अफसोस इन 11 सालों में इस धूर्त बहुरूपीय नालायक बेटे से मैंने भी धोखा खाया है। यह सोचकर कांप उठती हूं मैं, यह सोचकर रो उठती हूं मैं कि अब मेरा भी हाल यमुना की तरह होने को आया है। पहले जीते जी अपनी माँ की मार्केटिंग की, अपने माँ के मरने के बाद अब मेरी मार्केटिंग कर रहा है। धन्य है ऐसे नालायक बेटे जो माँ गंगा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे निकम्मे को क्या ही कहा जाए। बहरहाल आगे आप सुनिए। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ये तो हनुमान जी को कुट्टी में उड़ा दिए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प निकल गया छिनरा, अभी बन गए गवनिया बजनिया। जाके इन्हीं लोगों ने है लीना दुपट्टा मेरा, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, तमाम मीम चल रहे हैं। हर किसी धर्म मजहब जाति से इनका पुराना ताल्लुकात रहा है। हिंदू खतरे में, मनगंगा घाट पर हिंदुओं का ही सब कुछ छीन लिया। महिलाओं को बोले कि वो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प मेरा यार है, डोनाल्ड ट्रम्प निकला भारत का गद्दार है। फिर उसके बाद बाप बदलते बदलते, जैसे होता ना, बाप बदल लिया, फिर दूसरा बाप बदल लिया, फिर पुतिन मेरा यार है। फिर विदेश पर विदेश यात्राएं चलती रही, खुद को खुद ही से सम्मानित करते रहे। ये है मोदी जी। इस आदमी ने 13 साल काट दिए ऐसे तैसे करते हुए, इसकी खुद की रामायण खत्म नहीं हो रही है। देश क्या विकास करेगा यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश इतना पीछे चला गया है कि इसका परिमार्जन बहुत मुश्किल है। इसके पहले भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, भारत पर रहम करिए, कुर्सी से उतर जाइए। यह प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है मोदी जी, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उतर क्यों नहीं जाते। नमो बुद्धाय, जय संविधान।